हाँ बच्चों देखो, एक दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। पहले इसे थोड़ा सरल कर लो। जो 1/8 है, या तो भाई एलसीएम ले लो, जो बहुत पहली कक्षा 5-6 से करते जा रहे हो, या प्रत्येक पद में 8 से गुणा कर दो, या अपने आप नीचे वाला 8 खत्म हो जाएगा। हमने एलसीएम ले लिया है। 8 दूनी 16 x² माइनस 8x प्लस 8 से 8 कट गया, 1 इज इक्वल टू 0। 8 का अगर तिरछे गुणा हम 0 में कर दें तो हमें मिलेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों, इस सवाल को अब यहां से लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है पूर्ण वर्ग के रूप में लिखकर, और एक तरीका आपको यहां पर मध्य पद को दो भागों में डिवाइड करके लगाया गया है। अब यहां पर इस तरीके को पहले देखो। 16 और 1 का गुणा कर दिए 16, दोनों का गुणनफल प्लस में आया तो हम समझ गए कि यह योग वाला त्रिपदी है, योग वाला, जोड़ने वाला। 16 का ऐसा दो टुकड़ा करो, गुणा कर दो, 16 आ जाए, दोनों को जोड़ दो तो बीच वाली गिनती 8 आ जाए। तो कह दिए 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 16 के 16 कई खंड होंगे, लेकिन कौन चीज यहां सूट करेगा? 4 चौके 16। जिसको त्रिपदी या गुणनखंड 9th क्लास में ठीक से ना आया वो क्लियर कर ले कि 16 कम 16 का ऐसा दो खंड करो कि जोड़ने से 8 आए। तो जोड़ने से 8 है, 16 के खंड तो कई हो सकते हैं, 8 दूनी 16, 16 के 16, 4 चौके 16, लेकिन कौन चीज यहां सूट करेगा इसको समझना है। 4 चौके 16, क्योंकि 4 4 8 इंटू x प्लस 1 या 16x² माइनस, ब्रैकेट खोलो, माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब देखो, अब इन दोनों में हम 4x कॉमन ले लिए, 4x का भाग करेंगे, आ जाएगा 4x, 4x से 4x कट गया, आया 1। फिर इन दोनों में -1 कॉमन ले लिए, सेम टू सेम चीज आ गया, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो, अब यह एक पद है, यह दूसरा पद है, दोनों में 4x माइनस 1 ब्रैकेट कॉमन है, 4x माइनस 1 कॉमन, बचा 4x माइनस 1। हमने देख लिया कि दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है। इसको हम लिखेंगे 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले ले तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यदि यह बराबर 0 लेते हैं तो हमको मिलेगा x बराबर 1/4। कैसे, यहां क्लियर कर लेना, या इसको लिखा जा सकता है 4x इज इक्वल टू 1, या x बराबर 1/4। अब देखो, केवल यहां पर x का एक ही मान सॉल्व करने पर आया। जब कोई वर्ग समीकरण होता है उसमें चर राशि पर घात 2 है तो वहां पर 2 हल होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आया एक ही हल हुआ, इसका मतलब यह है कि इसके दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल इक्वल हैं। पहला मूल 1/4 है तो दूसरा मूल भी 1/4 है। यह चीज हम बिना सवाल हल किए ही पता कर लेते हैं कि मूल दोनों अलग अलग होंगे कि एक ही होंगे। देखो, जैसे हम पीछे पॉलिनोमियल में पढ़े हैं, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर हम d निकालते हैं और आंसर d का मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि दोनों मूल समान होंगे। देखो, यहां पर कई चीज इस क्वेश्चन से आप सीख लो। d इज इक्वल टू b का मतलब है x का गुणांक निशान सहित, -1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का मतलब x² का गुणांक 2 गुणे c का मतलब
यहां पर हमारा मूल समीकरण यह है बी स्क्वायर यह है सी का मान 1/8, 2 चौके 8, 4 से 4 कट गया 1, d इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ कुछ ऐसा प्रसंग आ गया है कि हमें फिर से आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताना पड़ रहा है। आप पॉलिनोमियल टॉपिक में पढ़ चुके हो कि d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर। विविक्त कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह कैलकुलेशन हमें बताता है कि दिए गए वर्ग समीकरण का मूल कैसा होगा। मूल कैसा होगा मतलब यहां पर किसी कलर और किसी रंग से नहीं है भाई। मूल कैसा होगा का मतलब है कि मूल दोनों बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे, या दोनों मूल काल्पनिक होंगे। इसमें 3 कंडीशन आते हैं जब डी का मान हम निकालते हैं इस फार्मूले से बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो 3 कंडीशन आने की संभावना होती है। या तो डी इज इक्वल टू 0 आएगा, या डी इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव संख्या आएगी, या d इज इक्वल टू कोई नेगेटिव संख्या आएगी। तो जब d का मान ऋणात्मक हो तो वहां पर मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। अगर d का मान पॉजिटिव है तो वहां पर मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अगर d का मान 0 है तो दोनों मूल समान होंगे। यह आपको एक्स्ट्रा नॉलेज फिर से दिया गया। यहां पर d का मान 0 आ रहा है, इसीलिए दोनों मूल बराबर हुए। दोनों मूल 1/4 आया। यहां पर देखो, इसी सवाल को कुछ जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो गुणनखंड के चैंपियन होते हैं, वो इसको बहुत छोटे में लगा देते हैं। यह था 16x² माइनस 8x प्लस 1। इसको कोई विद्यार्थी लिख सकता है कि यह 4x का होल स्क्वायर है। 1 को लिखेगा कि यह प्लस 1 का होल स्क्वायर है। फिर ऋण है, मध्य पद को बाद में लिखेगा और अपने मन से लिखेगा 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। गुणा करने पर 4 दूनी 8x। हम देख रहे हैं कि 16x² 4x का होल स्क्वायर है, प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और जो माइनस 8x है वह दोनों के गुणनफल का 2 गुना है, माइनस निशान के साथ। तो यह तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का विस्तृत स्वरूप है। हम इसको लिख सकते हैं कि यह 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान देना, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर यहां पर -1 कैसे हो गया, +1 होना चाहिए। अरे भाई, इस +1 इस -1 से यहां पर के निशान से कोई लेना देना नहीं होता है। दोनों पदों के गुणनफल का जो दूना वाला पद हम लिखते हैं उसके निशान के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के गुणनफल का दूना अगर माइनस में है तो यहां पर माइनस होगा, दोनों के गुणनफल का दूना यदि प्लस में है तो यह प्लस में होगा। तो यह हुआ 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और वही चीज जो यहां पर आप लगाए थे 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वह 3 लाइन में ही आ गया। फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया सेम टू सेम है। तो इस तरीके से किसी सवाल को लगाने के कई तरीके हैं, उसको अच्छी तरह से समझ लो।